भाजपा को रोकने का ठेका मुसलमान रखा है। हाँ। आपका पूरा यादव समाज भाजपाई हो गया। क्या को मुसलमान को जितवा लिए 2020 में। 20 से फैयाज साहब हार जाते हैं, जाले से मशकूर उस्मानी हार जाता है, क्योटी से सिद्दीकी साहब हार जाता है। आप हमको दर्श दिखाएंगे, अब हमको पढ़ाएंगे। आपका यादव भाजपाई हो गया, पहले आप हमारे दम पे मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके अभी जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो क्लिप ओरिजिनल है और ये तेजस्वी यादव को, आरजेडी को, महागठबंधन को और खासकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को देखना और समझना चाहिए कि इस वीडियो के मायने क्या हैं। और ऐसे एक नहीं, हजारों ऐसे मुसलमान हैं जो इस तरह का ही बयान दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इसका मतलब यह है कि इस बार बिहार में ये जो एम वाई समीकरण है ना, ये एम खत्म हो गया, वाई वाई रह गया है। और वाई वाई में क्या होता है, ये वाई क्या होता है आप समझ सकते हैं। लेकिन वाई भी बिगड़ चुका है, संतुलन वाई का भी। यादव ये खुद कह रहे हैं कि यादव बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बीजेपी का हो गया, यानी वाई पहले ही निकल गया तो एम भी निकल गया। अब एम वाई की हवा तो निकल गई। तो ये खबर तेजस्वी यादव, लालू यादव को समझना पड़ेगा कि आप जिसके दम पे बिहार में सरकार बनाने की बात करते हैं ना, वो दम अब उस दम में दम नहीं रहा, अब वो दम का दम निकल चुका है। तो एक बात देखिए तय है, तेजस्वी यादव जो ये बोलते थे ना, एक एक मुसलमानों की रक्षा यहाँ पे 5-5 हिंदू करते हैं, तो ये आप कीजिए, बाकी कोई करने नहीं जा रहा है। और मुसलमानों की रक्षा करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसकी नौबत ही नहीं आती है। अब ऐसा कोई नहीं है कि जो मुसलमानों पर अत्याचार करता हो। आपको अगर ऐसा लगता हो तो फिर आप कीजिए रक्षा, दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि बिहार में इस बार का जो चुनाव है, ये तय करेगा कि बिहार के लोगों का दिमाग कितना तेज है, बिहार के लोगों के अंदर कितनी समझ है, वो क्या सोचते हैं, किस हिसाब से वो वोट करते हैं। अगर बिहार के लोगों ने जात के नाम पे फिर से वोट कर दिया, हर घर नौकरी देने की वादों पे वोट कर दिया, या फिर 20,000 हर परिवार को लाभ देने के बात पे, या फिर एनडीए का जो भी महिला रोजगार योजना हो, बिजली फ्री हो, वगैरह वगैरह, ये तय किस पे किया जाएगा। इस बार का जो चुनाव है ना, कुल मिलाकर आप इससे वीडियो का निचोड़ ये समझिए कि इस बार बिहार की जनता का दिमाग का टेस्टिंग हो रहा है कि आपके पास सोचने, समझने और फैसला करने की कैपेसिटी कितनी है, आप किसके झांसे में आते हैं और किसका सरकार बनाते हैं। सबसे ज्यादा झांसा किसने दिया है, किसको कैसे रिजेक्ट करना है, ये अब आपको तय करना। बिहार इस बार का चुनाव इतिहास रचेगा, इतिहास। पहली बार किसी पार्टी ने बिहार में हर घर को, चाहे उस घर में पढ़ा लिखा हो या ना हो, पता नहीं क्या क्राइटेरिया होगा, हर घर को सरकारी नौकरी, 200 यूनिट बिजली भी फ्री, 2,500 18+ महिलाओं को हर महीने भी दिया जाएगा, और शिक्षा, स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री होगा। मतलब सब कुछ जब फ्री होगा तो अब काम करने की जरूरत ही नहीं है बिहार में लोगों की। तो ये क्या करेंगे, कहां से लाएंगे, ये सोचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो ये है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता को तय करना है ना कि सरकार किसकी बनेगी। आपके कहने से क्या होगा, हम सरकार बना रहे हैं 14 नवंबर को, सरकार कहने से नहीं बनता है, जनता को तय करना होता है। और जनता किसके पक्ष में है, जनता देखिए, जनता ने मूड बना लिया है। इलेक्शन का जैसे ही रिजल्ट निकला, लोगों को यह पता लग गया कि 2 चरणों में बिहार में मतदान होना है, 6 और 11 को, 14 को रिजल्ट होगा। वैसे ही जनता ने तय कर लिया कि इस बार का वोट किसको देना है। बाकी सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। जनता ने तो तय कर लिया है, बस रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन एक बात तेजस्वी यादव, आरजेडी, महागठबंधन और एनडीए सबको देखना और समझना होगा कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाना अब आसान नहीं है, अब बहुत मुश्किल है
बिहार की जनता जाग चुकी है, समझ चुकी है और वो जानती है कि बिहार का भला कौन करेगा। और अब तक कांग्रेस का शासनकाल, आरजेडी का शासनकाल, इसके बाद ये एनडीए का शासनकाल सभी ने देख लिया। इन तीनों में बेहतर काम किसने किया, अब इसके आधार पर तय होगा कि बिहार 45 साल कांग्रेस, 15 साल आरजेडी और 20 साल एनडीए प्लस महागठबंधन दोनों मिला जुला है, तो बेहतर काम किसने किया इस बेसिस पे बिहार की जनता तय कर लेगी, तय कर चुकी है कि वोट किसे देना है। बाकी समझने वाले तो समझ गए, आप क्या समझे जरूर बताएं।